बने रहिए। देखिए क्या है सवाल, इस सवाल को हम पढ़ते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। सवाल है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक, यानी जो निम्नलिखित है ये प्रत्येक को क्या करना है, साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करना, यानी सभी को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कर देना है। तो देखिए इसको हम व्यक्त करके बता रहे हैं। मेरा फर्स्ट सवाल है 40%, सेकेंड सवाल है 2.4%, थर्ड सवाल है 0.5%, और फोर्थ सवाल है 130%। तो देखिए हम क्या करेंगे, सवाल को हल कर रहे हैं। फर्स्ट सवाल को सॉल्व, तो फर्स्ट वाले को कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है 40%, तो लिखेंगे 40, और क्या होगा कि ये प्रतिशत जब चिन्ह हटेगा तो बटे में 100 जो है सटेगा। तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, बटे में 100, चाहे इसे गुना करके भी लिख सकते हैं, 1/100 भी लिख सकते हैं, चाहे 100 भी लिख सकते हैं। तो प्रतिशत जब चिन्ह हटेगा तो बटे में 100 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम छोटा करेंगे। भिन्न के रूप में तो हो गया है, पर इसको अब साधारण यानी छोटा कर देना है। तो क्या करेंगे, इसको 20 से काटेंगे। 20 दूना 40, अब 20 पचे 100। देखिए अब इसको हम भिन्न के रूप में व्यक्त कर दिए, तो हमारा हो गया 2/5। फर्स्ट सवाल हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकंड सवाल है। सेकंड सवाल में देखिए क्या करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, सेकंड सवाल, अब ये दशमलव है और ये प्रतिशत है, तो क्या करेंगे, इसको हम ये दशमलव को भी हटा देंगे और प्रतिशत चिन्ह को भी हटा देंगे। तो लिख देंगे 24 बटा, और जब प्रतिशत चिन्ह हटेगा तो क्या हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। अब गुना का चिन्ह देंगे। अब ये दशमलव के बाद कितना संख्या, एक संख्या है, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और दशमलव के बाद जितना संख्या रहता है उतना शून्य रखा जाता है। तो दशमलव के बाद कितना संख्या, एक संख्या है, तो एक 0 रख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम काट देंगे। तो इसको काटेंगे 4 से काटेंगे, 4 6 24। इसको काटेंगे 4 से कितना बार में, तो 25 बार में। 4 से ये 6 बार में कट गया, 4 से ये 25 बार में। अब इसको काटते हैं 2 से ये 3 बार में, और 2 से ये 5 बार में। अब क्या करेंगे, इसको हम गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3, इसको गुना करेंगे तो 25 पचे 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 125। देखिए हम सेकंड सवाल को हल किए तो हमारा आ गया 3/125। अब थर्ड सवाल को हम हल करके बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए थर्ड सवाल को हल करके बता रहे हैं। तो ये है हमारा 0.5%। तो इसको क्या करेंगे, हम ये दशमलव के बाद क्या करेंगे, संख्या ये सब हटा देंगे, ये भी अब लिख देंगे सिर्फ 5। अब प्रतिशत जब चिन्ह हटेगा तो बटे में क्या हो जाएगा, 100। अब ये क्या है, दशमलव के बाद एक संख्या है, 0 की जगह पर एक कभी भी एक लिखा जाए, कितना हो इधर संख्या हो, दशमलव के पहले कितना हो संख्या हो, एक लिखते हैं वहां पर, ठीक है, एक। और दशमलव के बाद जितना संख्या रहता उतना शून्य हम डालते हैं। तो दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक शून्य डालेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। 5 एकम 5, अब 5 दूना 10 बराबर 1 लिख देंगे। अभी कटने वाले तो 100 से गुना करेंगे 2 में, तो क्या हो जाएगा, 100 दूना 200। अब 0.5% को हम जब साधारण भिन्न में व्यक्त किए हैं तो हमारा हो गया 1/200। अब चौथा सवाल को, फोर्थ सवाल को हल करके बता रहे हैं आप लोग को। देखिए चौथा सवाल हमारा ये क्या है, 130%। तो 130% को देखिए हम हल करके बता रहे हैं। तो प्रतिशत चिन्ह हटेगा, इसको लिख देंगे, प्रतिशत चिन्ह हटा देंगे, लिख देंगे 130। अब प्रतिशत चिन्ह हटेगा तो बटे में क्या हो जाएगा, 100। अब इसको हम काट देंगे। इसको काटते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, ये अब ये कटने वाला नहीं है, तो क्या लिख देंगे इसको हम, अब इसको हम क्या कर देंगे, पूर्णांक में कर देंगे। ये हो गया हमारा 13
बटा 10। अब इसको पूर्णांक में हम कर देंगे, ये हो गया हमारा पूर्णांक में, ये हमारा हो जाएगा पूर्णांक में करेंगे तो 1/3/10। तो देखिए फोर्थ सवाल को भी हम हल करके बता दिए आप लोग को। तो हमारा हो गया 1/3/10।